नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि जो पहले हमारे पेपर हुए हैं आरईओ के, जो कैंसिल हुई थी, उसके बाद फिर से री एग्ज़ाम हुई थी आरईओ की, उसके बाद अभी लास्ट ईयर 2022 में आरएचओ के पेपर हुए थे। उनका पैटर्न क्या था, क्या सिलेबस से क्वेश्चन थे, सिलेबस के बाहर किन किन पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे हमें क्या होगा, हमें हमारी तैयारी में हेल्प मिलेगी और हमें सिर्फ सिलेबस पे निर्भर नहीं रहना है, सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा एफर्ट भी हमें लगाना है ताकि हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सके। चीज़ें समझ में आ रही है। ये पार्ट मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई भी बुक उठाएंगे या कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो सीधे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। सिलेबस तो हमें देखना ही है, सिलेबस के अलावा हमें ये भी देखना है कि किस पार्ट को ज़्यादा कवर करना है, कहाँ से सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें जो बुक के बाहर से हमें कवर करनी पड़ेगी वो कहाँ से करना है, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। मैंने आरईओ 2021 का यहाँ पर दोनों शिफ्ट की बात की है ना। मैंने शिफ्ट वाइज दोनों शिफ्ट में एनालिसिस किया है। आरईओ का मैंने एक शिफ्ट का एनालिसिस लिया है और आरएचओ जो अभी हुई थी उसमें दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लिया है कि क्या किस पार्ट से, किस टॉपिक से, कहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए और किस सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि हम अपनी तैयारी को एंश्योर कर सके। सिलेबस में सिर्फ 10 सब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे, आप देखोगे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तैयारी से पहले अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारी ये समझ लो कि हमारी आधी तैयारी हो जाती है, हमें सिर्फ एक दिशा मिल जाती है, उसी दिशा में हमें काम करना रहता है, सिर्फ सिलेबस से कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक चीज़ और क्या कि अभी कल हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल को 8 बजे के आसपास शाम को 90 दिन में कैसे हम इस कोर्स को, ये जो हमने पूरा आरईओ का सिलेबस है, इसको कैसे कवर करें। मतलब स्वाभाविक सी बात है, 90 दिन में इतना सारा कवर करना डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम इस एग्ज़ाम को एनालाइज कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को एनालाइज करने के बाद हमें वही चीज़ ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसीलिए मैं 90 डेज़ का प्लान बना रहा हूँ। ये प्लान कैसे है, ये प्लान मेरे अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं आपको 90 दिन में कैसे पढ़ाऊंगा। अगर आप इस प्लान को मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप अपने एक्स्ट्रा चीज़ें क्या करोगे, इस जो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा जो है एफर्ट बुक से या कहीं प्रैक्टिस से आराम से उसको करते रहिए। ठीक है, ये 90 डेज़ का प्लान मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं कैसे आपको तैयारी करवाऊंगा। आप इस प्लान को फॉलो करके एक्स्ट्रा टाइम में और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के और एक्स्ट्रा अच्छा अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो कल मिलेंगे इसके लिए 15 अप्रैल को 8 बजे। ठीक ना, तो अब हम बात करते हैं हमारे इस पार्ट पर। ठीक है, क्लियरली विजिबल होगा आपको। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आरईओ आरएचओ पेपर एनालिसिस, मतलब तैयारी से पहले प्रीवियस एग्जाम पेपर पैटर्न को समझना है हमें। ये मैंने आरईओ 2021 जो फरवरी में हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कतें हुई थी, सभी लोग जानते हैं, उसकी वजह से ये जो पेपर हुआ था ना, ये कैंसिल वाला है। ठीक है, ये पेपर कैंसिल हुआ था, लेकिन एग्जाम तो हुई थी, है ना। तो यहाँ पैटर्न क्या था, ये पेपर जो है काफ़ी इजी रहा था, पेपर इजी था, काफ़ी बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, तो इसको भी देखना है यहाँ पर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसने पूछे हैं। ठीक है, देखो, अगर जनरल एग्रीकल्चर की बात करें, ये जो एनालिसिस है ना, मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग है ना। कुछ लोगों, अगर और भी जो एजुकेटर्स हैं उन्होंने भी एनालिसिस किया होगा, उन्होंने हो सकता है जनरल एग्रीकल्चर में 5 क्वेश्चन ही रखे या हो सकता है 10 क्वेश्चन रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्वेश्चन जो है रिलेटेड होते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नीचे किसी भी सब्जेक्ट्स में आप डाल सकते हो। मैं जैसा पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर चीज़ें रखी है। ठीक है, जैसे जनरल एग्रीकल्चर में लगभग 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। कैसे? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जनरल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनाइजेशन, तो एफसीआई हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन को मैं जनरल एग्रीकल्चर में ही पढ़ा देता हूँ। तो एफसीआई क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, डब्ल्यूटीओ, ये सारे। तो एफसीआई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डब्ल्यूटीओ क्वेश्चन पूछा, एग्रीकल्चर वर्ड, ये मैं जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ाता हूँ। बच्चे जनरली इसको अवॉइड करते हैं कि एग्रीकल्चर वर्ड लेटिन भाषा से लिया गया है, कौन कौन से 2 वर्ड है, ये पूछा हुआ है। लैंड होल्डिंग्स में जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ा देता हूँ, मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, ये सारा। मानसून वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरेबिक वर्ड है ये। फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, ये एक मैं जनरल एग्रीकल्चर में एक साथ पढ़ा देता हूँ कि फर्स्ट इन एग्रीकल्चर क्या था, जैसे पहला पेस्टिसाइड कौन सा, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी राइस की कौन सी थी, मैच की कौन सी थी, ये सारे क्वेश्चंस मैं एक ही जगह पढ़ा देता हूँ जनरल एग्रीकल्चर में, इसलिए मैंने जनरल एग्रीकल्चर में इसको लिखा है। तो फर्स्ट इन एग्रीकल्चर आप क्रॉप के साथ भी पढ़ते हो और मैं एक साथ जनरल एग्रीकल्चर में भी पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 7 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर में रखे फर्स्ट शिफ्ट में, जब आरईओ 2021 फरवरी में हुई थी। सेकंड शिफ्ट में यहाँ 9 क्वेश्चन मैंने रखे, एग्रीकल्चर डेज पे क्वेश्चन पूछा था, तो हम डेज भी पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेज भी पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। ब्रांच से क्वेश्चन पूछ लिया था एग्रोबायोलॉजी से। ठीक है, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन या जनरल एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें ब्रांचेस भी पढ़ाऊंगा, कौन कौन सी एग्रीकल्चर की सारी ब्रांचेस हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है ये। फिर ये पूछ लिया था फुल फॉर्म इसका, रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, जो अपने सारे रिवोल्यूशन पढ़ेंगे। एनआरएचएम से क्वेश्चन था,
ग्रीन जीडीपी से क्वेश्चन पूछा हुआ था, फादर ऑफ किसान आंदोलन पूछा हुआ था। अब ये फादर ऑफ किसान आंदोलन अगर हम पेपर एनालिसिस नहीं करते हैं तो हम ऐसी चीजें पढ़ेंगे ही नहीं कि फादर ऑफ किसान आंदोलन कौन था, उसके संस्थापक कौन थे किसान आंदोलन के। तो ये सारी चीजें हैं। नाबार्ड से क्वेश्चन पूछा हुआ था। नाबार्ड, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने यहाँ रखे, आप चाहो तो नाबार्ड को उधर इकोनॉमिक्स में भी रख सकते हो। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। जनरल एग्रीकल्चर से ये टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे। मैं टॉपिक्स भी बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन आए थे कि 9 क्वेश्चन आए थे, ये तो बहुत लोगों ने बताया। टॉपिक्स भी बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक्स आए थे। आप पढ़ोगे तो हमें ये ध्यान भी रखना है किस टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करना है। हमें जनरल पार्ट भी बहुत अच्छे से करना है, ब्रांचेस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, एग्रीकल्चर वर्ड भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर डेज भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंटरनेशनल ईयर भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब जगह से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो जब हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे फिर से मैं आपको बताते जाऊंगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन इस ईयर में या यहाँ पर आरईओ में पूछा है, यहाँ पे आरएचओ में पूछा है, यहाँ पे यहाँ पूछा है। पढ़ाते समय हम बिल्कुल ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वहाँ टॉपिक को मैं आईएमपी भी कराऊंगा, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए, क्योंकि एनालिसिस कर लिया तो इतना आइडिया मुझे भी हो गया कि किस पार्ट से कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। सेकेंड, एग्रोनॉमी में वैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको मेट्रोलॉजी को अलग कर दिया। नहीं तो आप एग्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी दोनों एक ही मान लो, अगर इसको एक ही मान लो तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्रॉप से 4 क्वेश्चन थे, जनरल एग्रोनॉमी से जैसे रिले क्रॉपिंग क्या होता है ये सारे क्वेश्चन, और मेट्रोलॉजी के लगभग 5 क्वेश्चन थे। इसमें एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया, एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर से पूछ लेंगे हाईएस्ट इरिगेशन एरिया कौन सा है, ये सारी चीजें। तो ये लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ थे एग्रोनॉमी में, अगर मेट्रोलॉजी और एग्रोनॉमी को दोनों को मिला ले। लेकिन हम तैयारी करेंगे तो मेट्रोलॉजी अलग से पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एग्रोनॉमी को यहाँ पे, मेट्रोलॉजी को मैंने अलग रखा है। यहाँ पर वीट साइंस अंदर आ जाएगा। 9 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में, 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे मेट्रोलॉजी को सेकेंड शिफ्ट में। उसमें ये हाईएस्ट इरिगेशन स्टेट पूछा था। अब जनरली हाईएस्ट स्टेट इरिगेशन स्टेट हम सोचे कि जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ें या इरिगेशन वाले में पढ़ें या फिर जनरल पार्ट में पढ़ें, नहीं। ये जो हाईएस्ट इरिगेशन वाला पार्ट है ये हम पढ़ते हैं एग्रोक्लाइमेटिक जोन में। जब एग्रोक्लाइमेटिक जोन में पढ़ते हैं, जो हमारा पंजाब वाला एरिया है एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है। हाईएस्ट इरिगेशन की कहाँ पर है, जो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये देखा जाए तो मेट्रोलॉजी का ही पार्ट है। सॉइल साइंस में सॉइल साइंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी से बता दूँ, सॉइल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहा है, चाहे आरएचओ ले लो या आरईओ ले लो, किसी भी एग्जाम में बहुत वेटेज रहा है इसका। 13 क्वेश्चन पूछे तो उसमें 4 क्वेश्चन तो इरोजन से थे, ठीक है, क्योंकि सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन दोनों सोइल साइंस का ही पार्ट है। और सेकंड शिफ्ट में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सोइल साइंस अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है, चाहे आरईओ लेना, चाहे अगला मैं बताऊंगा एनालिसिस आरईओ का, उसके बाद आरईओ को बताऊंगा, सब में सोइल साइंस का वेटेज अच्छा खासा है। हॉर्टिकल्चर में देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन वेजिटेबल के मिलेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन फ्रूट के मिलेंगे, प्लांटेशन का एक क्वेश्चन मिलेगा। प्लांटेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन डाल दिया, क्वेश्चन पूछा था टी का, है ना, प्लांटेशन क्रॉप निम्न में से कौन सी, ऐसा क्वेश्चन था, तो टी उसमें ऑप्शन था। सेकेंड शिफ्ट में 3 से 4 फ्रूट के थे, लगभग 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वेजिटेबल के थे, और यहाँ पे फ्लोरिकल्चर के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फ्लोरिकल्चर तो सिलेबस का पार्ट है, तो फ्लोरिकल्चर से पूछा हुआ था। इससे हमें आइडिया लगेगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें सारी कवर करना है। इंटोमोलॉजी में आप देखोगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखो अपने आप में ये भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। पैथोलॉजी से ज़्यादा वेटेज इंटोमोलॉजी का है। स्प्रेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इन्होंने। प्रिकॉशन से 2 क्वेश्चन पूछे। प्रिकॉशन मतलब कि आपको जो दवाई है एक साथ बंच में खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीद लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपको उसको ड्राई या कूल प्लेस पे स्टोर करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये जनरली प्रिकॉशन। आईपीएम से एक क्वेश्चन था, रोडेंटिसाइड से 2 क्वेश्चन पूछे थे, और अदर 2 क्वेश्चन और हो सकते हैं जो क्रॉप पेस्ट वगैरह। सेकेंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे, उसमें फेरोमोन ट्रैप से आईपीएम से 3 क्वेश्चन थे, क्रॉप पेस्ट से 1 क्वेश्चन था। इस तरीके से चीज़ें हम समझते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होता है प्रिपरेशन करने में कि भैया स्प्रेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, स्प्रेयर और आईपीएम आप देखोगे, स्प्रेयर और आईपीएम ये बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहा है। फिर रोडेंटिसाइड अपने आप में आप जब सिलेबस पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो रोडेंटिसाइड आपको मिलता नहीं है ना। बुक्स में आप देखोगे नेमराज सुंडा में रोडेंटिसाइड का नाम नहीं मिलेगा आपको, एक आध कभी एल्यूमिनियम फास्फाइड मिल जाता है। तो रोडेंटिसाइड अपने आप में एक अच्छा जो पोर्शन वेटेज रख रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर पैथोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन। अब पैथोलॉजी मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी में जो क्वेश्चन थे वो डिजीज से थे, ठीक है, डिजीज के अलावा और कुछ नहीं पूछा इन्होंने, ठीक। यहाँ पर भी 3 से 4 थे सेकंड शिफ्ट में। प्लांट ब्रीडिंग से लगभग 6 क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। हिस्ट्रोसिस क्या होता है ये पूछा इन्होंने। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन था, ठीक है, और उसका फर्स्ट जो था अपना हाइब्रिड जो फ्रूट में, इसमें क्या बोलते हैं, थॉमस नाइट एंड्रयूज से क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे और चीज़ देखोगे आप तो यहाँ पे वीट और राई का जो क्रॉस था, ठीक है, रिम्पो ने जो करवाया था वो क्वेश्चन था। सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 6 क्वेश्चन थे। जेनेटिक्स में 2 क्वेश्चन के आसपास था, यहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन थे। तो हमें देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा रहा है लास्ट 3 पेपरों के एनालिसिस में,
क्रॉप फिजियो देखो, क्रॉप फिजियो का वेटेज जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से ज़्यादा है। 9 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे, और ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चन थे हार्मोन से रिलेटेड, याद रखना, प्लांट हार्मोन से रिलेटेड, ठीक है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। एक्सटेंशन का वेटेज देखो, आप सब लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स को छोड़ देते हैं। निमरा सुन्ना में देखोगे, अरुण कात्यायन में देखोगे, लास्ट के 3-4 पेज रहते हैं बस इसके, वो ज़्यादा कुछ डिटेल दी नहीं रहती है। लेकिन वेटेज देखो इन दोनों सब्जेक्ट का, 10 क्वेश्चन पूछे हैं फर्स्ट शिफ्ट में, 8 क्वेश्चन पूछे सेकंड में एक्सटेंशन के, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। वाटर सेट को मैंने अलग निकाला है, सोइल साइंस का पार्ट पर मैंने इसको अलग निकाला है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब किसी शिफ्ट में अच्छे खासे क्वेश्चन थे, किसी शिफ्ट में कम क्वेश्चन थे, पर हमें तैयारी करने का आइडिया लग रहा है कि वाटर सेट भी अच्छा खासा पढ़ना है। सीट टैग के 2 क्वेश्चन थे, जनरली टैग से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, व्हाइट टैग, येलो टैग, जो भी हमारा पर्पल टैग है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन था स्टोरेज ऑफ सीड लाइफ, स्टोरेज ऑफ सीड लाइफ से क्वेश्चन था। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी टैग से था। स्कीम देखो, स्कीम 4 क्वेश्चन स्कीम से पूछे, और एक स्कीम जो है जनरली हम एमपी में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो ज़्यादा स्कीम नहीं पढ़ते, जो निमरा सुन्ना में हमें मिल जाती वही स्कीम पढ़ते, लेकिन हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी 2 स्कीम से पूछी थी, केसीसी और एग्रीकल्चर पॉलिसी से। ई नाम पूछा था, फसल बीमा पूछा था, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम पूछी थी, एमएसपी के बारे में पूछा था, ठीक है, तो ये स्कीम से रिलेटेड था। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको जीडीपी पूछी थी, करंट ईयर की जीडीपी कितनी है। फिर सोर्स ऑफ इरिगेशन पूछा था, सोर्स ऑफ इरिगेशन में जैसे टैंक है, कैनाल है, इनका परसेंटेज कितना क्या होता है वो देखना है। फिर रैंक ऑफ पल्सेस, पल्सेस की रैंक पूछी थी, इंडिया में पल्सेस की, मतलब वर्ल्ड में इंडिया की रैंक क्या है पल्सेस में, या एमपी में क्या है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोन ऑफ फॉर वेजिटेबल के लिए अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोन लेना है तो पर हेक्टेयर कितना लोन मिलता है, तो लगभग 10,000 पर हेक्टेयर आसपास मिलता है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट फूड प्रोडक्शन स्टेट, सबसे ज़्यादा फूड किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फूड का प्रोडक्शन होता है, ये पूछा है, तो ये करंट अफेयर वाले पार्ट है। एमपी एग्रीकल्चर और दोनों करंट अफेयर अगर देखें तो एक पूछा था ड्यूरम व्हीट का एरिया कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वो है एमपी के अंदर। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूछा था कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अंदर। और सेकंड शिफ्ट में लगभग 3 क्वेश्चन थे यहाँ से। एक क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से पूछ लिया था, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन था, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रिमोट सेंसिंग इसलिए भी पूछा गया होगा कि साथ में एसईडीओ की एग्जाम थी और एसईडीओ की एग्जाम में रिमोट सेंसिंग सिलेबस में था। मे भी यहाँ पर भी सिलेबस में रिमोट सेंसिंग हो, तो एक क्वेश्चन रिमोट सेंसिंग से था, एक क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से था। बायोकेमिस्ट्री जनरली हम जो क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसके साथ पढ़ सकते हैं, जिसमें एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये चीज़ें पूछी थी, याद रखना। एमिनो एसिड से क्वेश्चन था यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में। तो ये जो पेपर था हमारा, ये वो पेपर था जो कैंसिल हुआ था, ठीक है, जिसमें गफला हुआ था, ठीक है, वो पेपर था जो ये कैंसिल हुआ था। तो ये पेपर काफ़ी हद तक सिलेबस से था। कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसे हैं या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं सिलेबस के अंदर, वो भी यहाँ है, तो इससे हमें आइडिया लग जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, उससे जुड़ जाना, वहाँ ये डाल दूंगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉपिक भी कवर किए हैं। ये आरईओ 2021 जो वापस से डबल से री एग्जाम हुई थी उसका है। मुझे एक ही पेपर मिला तो मैंने एक शिफ्ट का एनालिसिस किया यहाँ पे, तो वो भी अपने लिए बहुत है। जनरल एग्रीकल्चर के भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे। एग्रोनॉमी देखो, आरईओ के पेपर में एग्रोनॉमी 11 क्वेश्चन थे। मेट्रोलॉजी के 102 क्वेश्चन थे। सोइल साइंस देखो, मैंने बोला ना सोइल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। चाहे ऊपर वाले पेपर में भी देखो, इसमें भी देखो, सोइल साइंस के बहुत क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर के 7 से 8 क्वेश्चन है। इंटोमोलॉजी का वेटेज देखो 10 क्वेश्चन के आसपास है। पैथोलॉजी 2 से 3, प्लांट ब्रीडिंग का 4 है, जेनेटिक्स के 2 क्वेश्चन है। क्रॉप फिजियोलॉजी देखो, क्रॉप फिजियोलॉजी का वेटेज देखो आप, इंटोमो का वेटेज देखो, सोइल साइंस का वेटेज देखो, एग्रोनॉमी का वेटेज देखो, ठीक है। एक्सटेंशन आप देखो, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ से थे। इकोनॉमिक्स, ये देखो, ये वाला जो पेपर था इसमें इकोनॉमिक्स के लगभग 12 क्वेश्चन पूछे थे, और इसमें भी इन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए थे। ए वाला सही है, बी वाला सही है, ए और बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, इस तरीके से क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत थे इस पेपर में। और ये जो पेपर है देखो, ऊपर वाले पेपर और इस पेपर में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला जो पेपर जो कैंसिल हुआ था उसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर जो था वो अलग था। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था चेंज हो गया था, टीसीए कोड आ गया था, कंपनी जो थी उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस हुए। तो वो वाला पेपर आप ना देखो, ये वाला पेपर देखो, ज़्यादा अच्छा है। वाटर सेट से कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे, मुझे नहीं दिखा, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में हो क्वेश्चन, पर फिर भी यहाँ पे लेके चलना है कि यहाँ इसको पढ़ना ही है हमको, ठीक है, इसको पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में बहुत सारे क्वेश्चन है। सिर्फ टैक्स से एक क्वेश्चन था, वो भी किससे था, टैक्स से। स्कीम से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे। करंट अफेयर से यहाँ 4 क्वेश्चन पूछे। एमपी एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन नहीं था एमपी से यहाँ, ठीक है। वीट साइंस से 2 क्वेश्चन थे और मिसलेनियस 2 क्वेश्चन यहाँ पे थे, ठीक है। मिसलेनियस में क्वेश्चन जैसे केस स्टडीज वगैरह भी पूछे गए थे। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो कि कहाँ से किस पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। और इसमें देखो कंटिन्यूसली सोइल साइंस वही है, एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन लगभग वही है, क्रॉप फिजियो के लगभग क्वेश्चन वही है,
ठीक, इसका आप सेकेंड शिफ्ट का भी अगर आपके पास पेपर हो तो इसी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, एक कॉपी पेन लेके आराम से। अब देखते हैं जो अभी एग्जाम हुई थी आरएचओ की, उसका पैटर्न क्या रहा है। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुई थी आरएचओ की उसका पैटर्न देखते हैं। तो जनरल एग्रीकल्चर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन वही नाफेड IRI ये इंडिया का पूछा था, ये इंटरनेशनल पूछा था, और एग्रीकल्चर डेज पूछे थे। तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं से आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन बनता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे एक साथ सारा, एग्रीकल्चर डेज, इंटरनेशनल ईयर सब पढ़ेंगे। यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन लगभग इन्हीं पार्ट से था। एग्रोनॉमी में 4 क्वेश्चन थे। अब देखना यहाँ पे ये पेपर आरएचओ का था, ठीक, सिर्फ आरएचओ का पेपर था, और आरएचओ मतलब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का वेटेज ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपको एग्रोनॉमी का वेटेज कम दिखेगा, ध्यान रखना। लेकिन इस बार एग्जाम हो रही है तो आरएचओ और आरईओ दोनों एक साथ हो रही है, मतलब एग्रोनॉमी का वेटेज अच्छा खासा रहेगा और हॉर्टिकल्चर का वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा, दोनों का रहेगा, ये समझना। यहाँ पर एग्रोनॉमी का क्यों है कम है, इसलिए कम है क्योंकि पेपर आरईओ जो आरएचओ बेस्ड था, तो स्वाभाविक सी बात है हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। या लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास ही थे एग्रोनॉमी के, हो सकता है ज़्यादा भी वो किसी ने एनालाइज किया, यहाँ पे 5 रखे हो तो वो ऐसे रखना। मैंने मेट्रोलॉजी को अलग कर दिया, यहाँ पे वीट साइंस को नीचे अलग दिया, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, मैं जैसा पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से। मेट्रोलॉजी में 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पे भी 1 से 2 क्वेश्चन लगभग थे, वो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन से थे। इरिगेशन वाला पार्ट मैंने कुछ एग्रोनॉमी में भी डाल दिया, कुछ सोयल साइंस में भी डाल दिया। देखो सोयल साइंस देखो 20 क्वेश्चन, चाहे आरएचओ हो चाहे आरईओ, सोयल साइंस के 20 क्वेश्चन, उसमें 5 इसमें थे इरोजन से थे, 2 कंजर्वेशन से थे, सोयल कंजर्वेशन से। सेकेंड शिफ्ट में 4 ही पूछा, देखो सबसे सेकेंड शिफ्ट में 4 ही क्वेश्चन पूछे, लेकिन देखो वेटेज अच्छा खासा है। हॉर्टिकल्चर के 19 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आरएचओ का पेपर है भाई। 22 क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि आरएचओ का पेपर है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। इंटोमोलॉजी के लगभग 14 क्वेश्चन, यहाँ देखो यहाँ 13 क्वेश्चन। आरएचओ 2022 अभी जो रिसेंटली हुआ था हमारा, ठीक है, 4-5-6 महीने पहले, उसी वही पेपर है ये दोनों शिफ्ट का। पैथोलॉजी के 4 क्वेश्चन, पैथोलॉजी के 5 क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडिंग के 3 थे, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन, जेनेटिक्स का 1 क्वेश्चन पूछा, यहाँ पूछा ही नहीं, ठीक है, मतलब इन पार्ट का वेटेज कम था। क्रॉप फिजियोलॉजी देखो बिल्कुल नन के आसपास थी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का वेटेज ज़्यादा था। एक्सटेंशन देखो यहाँ पे भरमार थी एक्सटेंशन की, लगभग 11 क्वेश्चन पूछे, और सेकंड शिफ्ट में लगभग 22 क्वेश्चन पूछे। देखा ना, सेकंड शिफ्ट में पता चला एक्सटेंशन ही एक्सटेंशन आ रहा है, तो वो यही पेपर था, 22 क्वेश्चन के आसपास थे, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन ऐसे थे समझ में नहीं आ रहा एक्सटेंशन है कि किसके हैं, क्योंकि उसमें सोसाइटी और रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट अच्छा खासा। इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे। यहाँ मैंने वाटर सेट और वाटर रिसोर्सेज अलग कर दिया, दोनों को एक साथ रखा है। वाटर रिसोर्सेज जो हम नाबार्ड में पढ़ते हैं, उसके लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे थे, 1 से 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे थे। सीट टेक में 1 क्वेश्चन पूछा था दोनों शिफ्ट में, वो टेक से रिलेटेड था, ठीक है। स्कीम की बात करो तो यहाँ पर भी देखो स्कीम से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन पूछा, NHM पूछा, NF ऐसे पूछा, ये एम्प्लॉय रेफरल स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट रेफरल स्कीम है, और KCC से पूछा। 3 क्वेश्चन यहाँ पर जल शक्ति से थे, तो इसको करंट अफेयर में भी रख सकते हो आप और स्कीम में भी रख सकते हो। 3 क्वेश्चन जल शक्ति से थे। करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि फूड गेन प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है, पल्सेस में कौन सा स्टेट है, वीट में कौन सा स्टेट है, इस तरीके से बहुत सा। इसमें फिशरी का भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था, 13-14 में फिशरी की रैंक क्या थी, या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेटेज था। सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे थे। MP एग्रीकल्चर करंट की पूछे तो ये शायद यहाँ कुछ नहीं है, छोड़ देना इसको, इसमें नहीं था, ये ऊपर वाला एज इट इज कॉपी हुआ है, यहाँ नहीं था। मिसलिनियस में 1 क्वेश्चन फॉरेस्ट था, 1 क्वेश्चन इंजीनियरिंग था। इंजीनियरिंग से क्या पूछा था, रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर पूछा था, कि जो रेनफेड एरिया है वहाँ पर स्टोरेज स्ट्रक्चर किस प्रकार, कौन सा कैसा रहेगा, ये पूछा था। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से क्वेश्चन था। यहाँ पर 1 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से पूछा, 1 क्वेश्चन एल्गी से पूछा, मतलब जो ये सिलेबस के बाहर की चीज़ है, फॉरेस्ट है, इंजीनियरिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सिलेबस के बाहर की चीज़ है। 1 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पूछा था, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पूछा था, एब डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन था। तो हमें देखो सिलेबस के साथ साथ क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, ये शायद पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। तो सिलेबस के साथ साथ हमें क्या क्या चीज़ें कवर करना पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हमें इसे समझ में आती है। इस 3 साल के 3 पेपर के एनालिसिस से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है। अब यहाँ पे आरईओ आरएचओ दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब एग्रोनॉमी का वेटेज रहेगा, हॉर्टिकल्चर का वेटेज भी रहेगा, और सोइल साइंस, इंटोमोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त वेटेज है। एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स ज़्यादा कोई पढ़ते नहीं है बच्चे, कम पढ़ते, पढ़ाने वाले भी कम पढ़ाते हैं, तो बेहतरीन है। मेरा एक मैराथन लेक्चर है एक्सटेंशन का, वो आप देख लिए, 8 घंटे का पूरा एक्सटेंशन, उससे अच्छा खासा कवर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी हम अच्छी खासी करेंगे, लगभग 15 से 20 क्लासेस होगी इकोनॉमिक्स की, तो वो लगभग पूरा इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, तो आपका कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है। तो अपनी क्लासेस मंडे से शुरू होगी। प्लान मैं कल आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारी क्लासेस होंगी, कैसे हम कवर करेंगे, और वही चीज़ें इस पैटर्न पे, ये तीनों पेपर जो मैंने एनालिसिस किया ना, इसी पैटर्न पे मैं क्लास लूँगा।
कुछ तो भी एक तरफ से सिलेबस उठा के नहीं पढ़ना है, हमें वही चीज़ पढ़नी है जो हमारे काम की है। क्रॉप से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे हैं, सीडर से भी क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सब टॉपिक में मेंशन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, और इतना एनालिसिस करना मतलब मुझे कल रात में पूरा समय देना पड़ा, है ना, काफ़ी टाइम देना पड़ा, तब जाके इतना एनालिसिस हो पाता है। पेपर से एक एक क्वेश्चन उठाना, कौन सा इकोनॉमी का पूरा पढ़ना, किस टॉपिक से है, सारी चीज़ें आसान नहीं है। ये कर लेना, ये अगर आप खुद से करोगे मतलब आपकी बहुत, आप तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लगभग ये समझ पाओगे कि हमें पढ़ना क्या है। हमें ऐसा ही नहीं कि नेब्रा सूट उठा के पढ़ना शुरू कर दें, या कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाना है, या कोचिंग में क्या पेपर एनालिसिस करके वो टॉपिक भी कवर करवाए जा रहे हैं जो पिछले पेपर में पूछे हुए हैं, स्कीम पढ़ाई जा रही, करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है, अदर एक्स्ट्रा चीज़ें, अदर सब्जेक्ट जो सिलेबस में नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनका भी बेसिक नॉलेज हमें दिया जा रहा है, नहीं जा रहा। ये सारा चीज़ें आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन आप कहीं से भी करो, लेकिन इस एनालिसिस को ध्यान में रखकर पढ़ना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ये पीडीएफ अपने सामने रखना, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया है, आउट ऑफ सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट से भी एक क्वेश्चन भी आया है तो भी उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, जैसे स्टैटिस्टिक्स है, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का लेक्चर मैं लूंगा, उसमें बेसिक सारी चीज बातें आपको बता दूंगा, जहाँ से इस टेक्स्ट का क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वो भी हम करेंगे, 90 दिन का प्लान हम कल डिस्कस करेंगे, उसमें सारी चीज़ करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर या एनालिसिस ये जो मैंने मेहनत की आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।